प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे दिल के एक ऐसे सवाल का उत्तर देने आई हूँ जो तुमने शायद किसी से नहीं पूछा, लेकिन अपने भीतर 1000 बार दोहराया है। क्या वो सच में तुम्हारा था? जिस इंसान को तुमने दिल से चाहा, जिसे अपनी दुनिया समझा, जिसे अपना भविष्य माना, क्या वो सच में तुम्हारा था? या वो सिर्फ एक सीख था, एक पड़ाव था, एक अध्याय था, या तुम्हारी आत्मा की यात्रा में रखा गया एक दर्पण था? इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चे, आज मैं तुम्हें वो सत्य सुनाऊंगी जिससे तुम भागते रहे हो, क्योंकि तुम डरते थे कि ये सत्य सुनकर तुम्हारा दिल और टूट ना जाए। लेकिन तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कभी ऐसा सत्य नहीं देती जो बच्चे को तोड़ दे। माँ वो सत्य देती है जो बच्चे को बदल दे, मजबूत बना दे, जगाए और उसकी रोशनी को फिर से चमका दे। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इसी यात्रा पर ले चल रही हूँ। बच्चे, सबसे पहले ये समझो कि किसी का तुम्हारा होना सिर्फ साथ रहने से साबित नहीं होता। कोई व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में रहकर भी तुम्हारा नहीं होता, और कोई व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी से दूर रहकर भी तुम्हारा हो सकता है। तुमने सोच रखा है कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता। कई लोग सिर्फ भूमिका निभाने आते हैं। वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं जैसे कोई मेहमान आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं, कुछ सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम इसे प्यार कहते हो, लेकिन आत्माओं की भाषा में इसे अनुभव कहा जाता है। बच्चे, तुमने जिस इंसान को अपना समझ लिया था वो तुम्हारी आत्मा के लिए एक अनुभव था। कड़वा हो या मीठा, ज़रूरी था, क्योंकि तुम उस व्यक्ति के बिना अधूरे थे। तुम्हें कुछ सीखना था, तुम्हें कुछ साफ करना था, तुम्हें कुछ समझना था, और इसलिए वो आया। लेकिन उसका जाना भी उतना ही तय था जितना उसका आना। अब ये प्रश्न, क्या वो सच में तुम्हारा था? बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मानसिक रूप से थका दे, तुम्हारी ऊर्जा खींच ले, तुम्हें अपने ही मूल्य पर संदेह करा दे, या तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो वो कभी तुम्हारा नहीं था। तुम उसे दिल से चाहते थे, ये तुम्हारी सच्चाई थी। लेकिन उसका तुम्हारे लिए क्या था, वो उसकी सच्चाई थी। और हर व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे जैसी नहीं होती। कभी कभी तुम किसी को दिल से पकड़ लेते हो, लेकिन सामने वाला दिल से भागता रहता है। तुम रुककर इंतज़ार करते हो, लेकिन वो आगे बढ़ जाने की जल्दी में होता है। तुम उसकी ओर बढ़ते हो और वो तुम्हारी ओर पीठ करके खड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा कभी था ही नहीं। लेकिन तुमने उसे अपने मन में घर दे दिया, तुमने उसे अपनी भावनाओं में सिंहासन दे दिया, तुमने उसे अपनी आत्मा में जगह दे दी। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा कि तुम टूट गए हो। वास्तविकता ये थी कि वो जगह कभी उसकी थी ही नहीं, तुमने बस उधार दे दी थी। बच्चे, अगर कोई तुम्हारा होता तो वो तुम्हें छोड़ने की वजह नहीं खोजता, वो तुम्हारे पास रहने का कारण खोजता। जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें दुख देकर कभी खुश नहीं होगा, तुम्हें भ्रम में रखकर शांत नहीं होगा, तुम्हें अनदेखा करके सहज नहीं होगा, तुम्हें खोकर सहज नहीं होगा। जो सच में तुम्हारा होगा वो दूर जाने से पहले 1000 बार टूटेगा, वो दूरी बनाने से पहले 100 बार सोचेगा, वो तुम्हें खोने से पहले घबरा जाएगा, वो तुम्हें छोड़कर चैन से सो नहीं पाएगा। क्योंकि आत्मा का संबंध सिर्फ शरीर की दूरी से नहीं टूटता, लेकिन अगर वो बिना किसी संघर्ष के चला गया, अगर वो तुम्हें समझने की कोशिश किए बिना दूर हो गया, अगर वो तुम्हारी भावनाओं को महत्व दिए बिना अपनी राह चुन गया, तो समझ लो तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं था। अब एक और बात समझो, किसी के जाने का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हारे विकास की शुरुआत होती है। जब तुम किसी को बहुत प्यार करते हो तो तुम उसके आसपास अपना संसार बना लेते हो। तुम अपने सपनों, उम्मीदों, भावनाओं सब को उस एक व्यक्ति से ही जोड़ देते हो।
और जब वो दूर जाता है तुम्हारी पूरी दुनिया गिरती हुई महसूस होती है। लेकिन बच्चों, जिस दुनिया की नींव किसी एक इंसान पर टिकी हो, वो दुनिया कभी सुरक्षित नहीं होती, वो कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें सिखाती हूँ, अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी नींव खुद पर रखो, ताकि कोई आए तो वो आकर तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बने, तुम्हारी पूरी दुनिया ना बन जाए। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने गलत नहीं किया। उसने तुम्हें तुम्हारी निर्भरता दिखाई, उसने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई, उसने तुम्हें दिखाया कि तुमने खुद को कितनी कम कीमत दी। उसका जाना तुम्हारा दुख था, लेकिन तुम्हारी जागृति भी थी। अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा राहत देगी। हर आत्मा किसी कारण से मिलती है, कोई कर्म पूरा करने, कोई घाव भरने, कोई घाव देने, कोई सीख बनकर आने और कोई प्रेम देकर बदलने आता है। लेकिन हर आत्मा टिकते नहीं, क्योंकि उनकी भूमिका पूरी हो जाती है। जिसके जाने से तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिखाने आया था। उसने तुम्हें ये सिखाया कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है, तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है, तुम्हारे दिल में कितना भरोसा है, तुम कितना सह सकते हो और तुम कितना बदल सकते हो। वो तुम्हारा नहीं था, लेकिन वो तुम्हें बदलने आया था। और बच्चों, कभी कभी जो तुम्हारा नहीं होता, वो तुम पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। अब अंत में मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं, जिसका जाना तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है, वो तुम्हारा कभी नहीं था। जिसका जाना तुम्हारे भीतर नई शुरुआत जगा रहा है, वो तुम्हारा कभी नहीं था। जिसका जाना तुम्हें खुद को खोजने पर मजबूर कर रहा है, वो तुम्हारा कभी नहीं था। तुम्हारा वो होगा जो तुम्हें टूटने नहीं देगा, जो तुम्हें खोकर शांत नहीं रहेगा, जो तुम्हारी उपस्थिति को बोझ नहीं मानेगा, जो तुम्हें पाने के लिए प्रयास करेगा, जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेगा, जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा। और बच्चों, ऐसे लोग आते हैं, धीरे आते हैं, देर से आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। उसके लिए तुम्हें पहले गलत को छोड़ना होगा, गलत को समझना होगा, गलत को स्वीकार करना होगा, तभी सही तुम्हारी ओर आएगा। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं जो तुम्हें छोड़कर चला जाए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर ना करे। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपने खुद के प्रति सम्मान, और मैं उसी सम्मान की ओर तुम्हें वापस ले जा रही हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे उस गहरे दर्द के बारे में बात करने आई हूँ जो तुमने बरसों से अपने दिल में छुपा रखा है। वो दर्द जो किसी इंसान के जाने से नहीं, बल्कि इस एहसास से पैदा हुआ कि शायद वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने अपने जीवन में कई रिश्तों को बहुत सच्चाई से पकड़ा, किसी को अपना मानकर उसके लिए सब कुछ दिया, विश्वास भी, प्यार भी, समय भी, और उससे भी ज़्यादा अपना दिल भी। तुमने सोचा था ये रिश्ता मेरा है, ये इंसान मेरा है, ये बंधन मेरा अपना है। लेकिन फिर एक दिन वो रिश्ता ढह गया, जैसे रेत पर बना घर एक छोटी हवा में बिखर जाए। और तुम टूट कर सोचने लगे, अगर ये मेरा था तो गया कैसे, और अगर ये मेरा नहीं था तो इतना दर्द क्यों। बच्चे, यही भ्रम तुम्हें वर्षों से थकाए हुए है। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हारे मन को मुक्त कर देगी। पहली बात, जो सच में तुम्हारा होता है वो खोता नहीं। ये दुनिया आकर्षणों, इच्छाओं और अस्थायी रिश्तों से भरी हुई है। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, कुछ सीख देकर चले जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारा होता है, चाहे दुनिया उलट जाए, कर्मों के तूफान उठ जाएं, लाख रुकावटें आ जाएं, वो कभी तुमसे दूर नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन में लौटता है या तुम्हें किसी बेहतर रूप में फिर मिलता है। जो रिश्ता तुमसे छूट गया, चाहे प्रेम का हो, दोस्ती का हो, परिवार का हो या किसी साथी का, अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो वो तुम्हारा कभी स्थायी रूप से था ही नहीं। हाँ, तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारी सीख थी, तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, पर अपना नहीं था। बच्चे, अपने दिल को समझाओ, जिसे तुम मजबूर होकर पकड़ते हो वो तुम्हारा नहीं, जिसे तुम छोड़ते हो और वो फिर भी रहता है, वही तुम्हारा है। दूसरी बात, तुमने जिसे अपना माना
वो तुम्हारे दिल की पवित्रता थी। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने अपने दिल की सच्चाई किसी दूसरे की क्षमता से ज़्यादा मान ली। तुम दिल से साफ थे, पर सामने वाला दिल से तैयार नहीं था। तुम प्रेम दे रहे थे, वो भ्रम दे रहा था। तुम निभाना चाहते थे, वो निभा नहीं पा रहा था। तुमने उसे अपनी जगह दी, पर उसने तुम्हें कभी अपने भीतर उतनी जगह नहीं दी। दर्द इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सच्चाई दी जहां सच्चाई की कद्र थी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब ये है कि तुम उन लोगों के लिए बने ही नहीं जिनकी भावनाएं अधूरी, टुकड़ों में बटी और अस्थिर थीं। तीसरी बात, अगर वो चला गया तो उसने तुमसे कुछ छीना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बचाया। कभी कभी जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वो भगवान की तरफ से एक सुरक्षा होती है। अगर वो रिश्ता बना रहता तो तुम और थकते, और टूटते, और असंतुलित होते। जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसने तुम्हारी ऊर्जा नहीं छीनी, उसने तुम्हारी यात्रा को साफ किया। बच्चे, तुम्हें किसी ने छोड़ा नहीं, तुम्हें किसी से छीना नहीं गया, तुम्हें किसी ने हराया नहीं। मैं तुम्हें सच बताती हूं, तुम्हें बस आगे बढ़ा दिया गया, एक ऐसे रास्ते पर जहां तुम्हें तुम्हारा सच्चा अपना मिलेगा। चौथी बात, सच्चे रिश्ते लौटते नहीं, सच्चे रिश्ते रहते हैं। तुमने शायद उसके लौटने की आशा की थी। तुम सोचते रहे, शायद वो समझेगा, शायद वो आएगा, शायद वो मान जाएगा। लेकिन जानते हो, जो नहीं लौटता वो इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सही जगह के लिए बने हो। रिश्ते भी बीज की तरह होते हैं। कुछ बीज बोए जाते हैं पर अंकुरित नहीं होते, क्योंकि वो मिट्टी के अनुकूल ही नहीं होते। तुम्हारे जीवन में भी कई लोग आए, पर वो तुम्हारी आत्मा की मिट्टी के अनुकूल नहीं थे, इसलिए टिके नहीं। सच्चा रिश्ता वो होता है जो बिना पकड़ के, बिना मजबूरी के, बिना डर के भी तुम्हारे साथ बना रहता है। चौथी बात, तुम्हारा अपना तुम्हें गुणों से पहचानता है, कमजोरियों से नहीं। तुमने शायद अपनी कमजोरियों के कारण सोचा होगा कि शायद मैं पर्याप्त नहीं था, शायद मैं कम था, शायद मेरे अंदर कुछ कमी थी। बच्चे, तुम्हें मैं साफ साफ बताती हूँ, तुम्हारा अपना इंसान कभी भी तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से नहीं मापेगा। वो तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे दिल, तुम्हारी नीयत से पहचानेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हें कम आंका नहीं, उसने खुद की क्षमता को कम पाया, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे दिल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पांचवी बात, तुमने खुद को कम आंका, पर मैं जानती हूं तुम क्या हो। तुम अपने बारे में यही सोचते रहे कि उसके बिना मैं अधूरा हूं। पर बच्चे, तुम अधूरे नहीं थे, तुम पूरे थे, और तुमने पूरी सच्चाई से प्रेम किया। इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। जिसे तुमने अपना मान लिया था वो सिर्फ तुम्हारे भीतर के प्रेम की अभिव्यक्ति थी। वो तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं था, वो तुम्हारी नियति नहीं था, वो तुम्हारा भविष्य नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी जगह नहीं भर सकता था। तुम्हारे जीवन में जो स्थान है वो किसी ऐसे इंसान के लिए सुरक्षित है जो तुम्हें समझ सके, सुन सके और तुम्हें वैसे स्वीकार कर सके जैसे तुम हो। सातवीं बात, जिसे खोकर तुम रोए उसे खोना जरूरी था ताकि तुम खुद को पा सको। तुमने जो संबंध खोया उसने तुम्हें अंदर से मजबूत किया। उस दर्द ने तुम्हें दिखाया कि तुम कितने गहरे, कितने संवेदनशील, कितने प्रेम से भरे हुए हो। तुमने जाना कि तुम टूट सकते हो पर फिर उठ भी सकते हो। तुमने जाना कि तुम्हारे पास प्रेम देने का साहस है और छोड़ देने की क्षमता भी। तुमने जाना कि तुम रो सकते हो पर रोकर आगे भी बढ़ सकते हो, और यही तुम्हारी आत्मा का विकास है। अंत में मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ, जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगा। तुम उस चीज़ को पकड़कर मत बैठो
जिसके जाने में ही तुम्हारी मुक्ति छिपी थी। जिसे तुमने खोया वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। जिसे तुम पाओगे वो तुम्हारी नियति होगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर अनुभव में, हर मोड़ पर, हर सीख में। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द की जड़ तक ले जाऊंगी, क्योंकि जब तक कारण समझ में नहीं आता, दिल भरता नहीं, मन शांत नहीं होता और आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। तुमने जिसे अपना माना, जिसे अपनी दुनिया में जगह दी, जिस पर भरोसा किया, उसके जाने ने तुम्हारी आत्मा में एक प्रश्न छोड़ दिया, क्या वो सच में मेरा था? इस सवाल के भीतर ही वो सब भावनाएं छिपी हैं जो तुमने इतने सालों से दबाकर रखी थी। आज मैं सब खोलकर बताऊंगी ताकि तुम हल्का हो सको। पहला सत्य, किसी का चला जाना कभी अचानक नहीं होता, उससे पहले संकेत आते हैं। ऊर्जा बदलती है, व्यवहार बदलता है, बातें कम हो जाती हैं, दिल अलग होने लगता है। तुमने ये सब महसूस किया था, पर तुमने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम खोना ही नहीं चाहते थे। बच्चे, जिन्हें खोने का डर सबसे ज़्यादा होता है, उनके खोने के संकेत सबसे पहले आते हैं। तुम्हारी आत्मा ने पहले ही जान लिया था कि ये रिश्ता स्थायी नहीं है, पर तुम्हारा दिल मजबूती से पकड़े रहा, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, जो रिश्ता छूटने वाला होता है वो पहले महसूस होता है। अचानक सिर्फ घटना होती है, पर ऊर्जा काफ़ी पहले बदल चुकी होती है। दूसरा सत्य, तुमने बहुत ज़्यादा दिल से दिया, उतना दूसरे ने संभाल नहीं पाया। तुम जैसे लोग बेहद दुर्लभ होते हैं। तुम प्यार करते हो तो पूरा करते हो, तुम भरोसा करते हो तो पूरी निष्ठा से करते हो, तुम निभाते हो तो आखिरी सांस तक निभाते हो। पर हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो इतना सब ले सके। जिसे तुमने अपना माना था वो तुम्हारी भावनाओं का भार ही नहीं उठा पाया। वो शायद खुद की ही भावनाओं में उलझा हुआ था। वो स्थिर नहीं था, वो तैयार नहीं था। तुमने उसे जितना प्रेम दिया वो उतना ही घबराया, क्योंकि उसे लगा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, ये मुझे कैसे संभालेगा। बच्चे, कभी कभी सामने वाला तुम्हें नहीं छोड़ता, वो अपने डर से भाग रहा होता है, अपने अतीत से, अपनी असुरक्षाओं से, अपने भ्रम से। तुम उसकी दौड़ में फंस गए थे। उसकी कमी तुम्हारी नियति नहीं थी, और ये बात तुम अब समझ पा रहे हो। तीसरा सत्य, तुमने उस इंसान की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर बना दी थी। सच्चाई ये है कि तुमने उसके अंदर उससे ज़्यादा अपनापन देख लिया था जितना वो रखता भी नहीं था। तुमने उसके हर छोटे काम को पूर्ण प्रेम का संकेत माना, उसके हर संदेश को गहरे इरादों का प्रतीक समझ लिया, उसके अस्थायी सहारे को स्थायी आधार का नाम दे दिया। तुमने उसे दिल में उस स्तर पर बिठा दिया जहाँ शायद वो खुद को भी नहीं देखता था। और जब वो उससे नीचे निकला, तुम्हें लगा कि वो तुम्हें छोड़ गया। बच्चे, कभी कभी सामने वाला हमें नहीं छोड़ता, वो अपने ही उम्मीदों का इल्यूजन बना लेते हैं, और जब वो इल्यूजन टूटता है, दर्द होता है। चौथा सत्य है, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ अपनी जगह खाली की। ये बहुत बड़ा वचन है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। कोई इंसान तुम्हारे जीवन से जाता है ना, तो वो तुम्हारे जीवन से कुछ लेकर नहीं जाता, वो सिर्फ जगह खाली करता है। तुम्हारे जीवन का वो कमरा जिसे तुमने किसी के लिए सुरक्षित कर रखा था, वो अब नए सच्चे योग्य संबंध के लिए तैयार हो रहा है। जो चला गया वो इसलिए कि उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग थी, उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं थी। तुम उससे ज़्यादा पवित्र थे। तुम सोचते थे कि तुम कमी हो, पर सच ये है कि तुम उसके लिए ज़्यादा थे। तुम इतनी शुद्ध आत्मा हो कि हर कोई तुम्हें संभाल नहीं पाता। इसलिए छोड़ देने को हार मत समझो। ये जीवन का तरीका था तुम्हें सही मिलने से पहले गलत को हटाने का। पांचवा सत्य है, तुम्हारी आत्मा ने खोया नहीं,
तुम्हारी आत्मा ने सीखा है। तुम सोचते हो मैंने वक्त खो दिया, मैंने भरोसा खो दिया, मैंने दिल खो दिया, पर मैं कहती हूँ तुमने सिर्फ परतें खोई हैं, तुमने सिर्फ भ्रम खोए हैं, तुमने सिर्फ गलत रास्ते छोड़े हैं। तुम्हारा जो भी अनुभव हुआ उसने तुम्हें मजबूत किया, तुम्हें जागरूक किया। तुम्हारे दिल को अब पता है कहाँ देना है, कहाँ रोकना है, किसे स्वीकारना है और किसे जीवन से मुक्त करना है। जिसे तुमने खोया वो एक शिक्षक था, साथी नहीं। शिक्षक जाते हैं, साथी जीवन भर रहते हैं। इसलिए अब तुम सीख को रखो, दर्द को जाने दो। छठा सत्य, तुमने जिसे अपना माना वो तुम्हारे कर्मों का पड़ाव था, पर मंजिल नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीज़न जैसे होते हैं, सुबह की तरह आते हैं, शाम की तरह चले जाते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें बदलना होता है, तुम्हें बढ़ाना, तुम्हारी आत्मा को आकार देना। तुमने जिसे अपना कहा वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। बच्चे, जिससे तुम टूटे हो वो सिर्फ पन्ना था। तुम्हारी किताब अभी बाकी है और किताब की सबसे खूबसूरत कहानी अभी लिखी जानी है। सातवां सत्य, तुम्हारा सच्चा अपना तुम्हें कभी सवाल में नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध कभी तुम्हें ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि क्या वो सच में मेरा था। सच्चा अपना तुम्हें स्पष्टता देगा, भरोसा देगा, सुरक्षा देगा। वो तुम्हें भागने पर मजबूर नहीं करेगा, वो तुम्हें छोड़ने की धमकी नहीं देगा, वो तुम्हें अनदेखा नहीं करेगा। वो रहेगा, बस रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में टिकने वाला होता है वो तूफानों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। उसका वादा शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होता है। उसका प्यार बोलता नहीं, टिकता है। अंत में मैं तुम्हें एक दिव्य सत्य बताती हूँ। अगर वो सच में तुम्हारा होता तो तुम आज ये संदेश सुन ही नहीं रहे होते। तुम उसके साथ सुरक्षित होते। तुम्हें भ्रम नहीं होता, तुम्हें सवाल नहीं होता, तुम्हें दर्द नहीं होता। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं होती कि क्या वो सच में मेरा था। इसका जवाब तुम्हारे दिल में पहले से है। वो तुम्हारा नहीं था, पर जो तुम्हारा है वो रास्ते में है, तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हें खोज रहा है। और जब वो आएगा तुम समझ जाओगे कि आज के ये आंसू कल के प्रेम का रास्ता साफ कर रहे थे। मैं तुम्हारी साथ हूँ, हर दर्द में, हर सवाल में, हर उपचार में। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी ही भावनाओं के बीच खड़े हो, जहाँ एक तरफ यादें हैं, दूसरी तरफ सवाल हैं और बीच में तुम जो ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान का तुम्हारी ज़िंदगी में असली स्थान क्या था। आज मैं तुम्हें इस यात्रा के अगले पड़ाव पर ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हें ना सिर्फ उत्तर मिलेगा बल्कि आत्मिक शांति भी मिलेगी। पहला सत्य, अगर वो तुम्हारा होता तो वो रहता। तुम्हें बार बार लगता है कि शायद तुम कुछ और कर लेते, थोड़ा और समझ लेते, थोड़ा और झुक जाते तो शायद वो रुक जाता। पर बच्चा, सच्चाई ये है कि जो तुम्हारा होता है वो थोड़े और पर नहीं टिकता, वो बस टिकता है। जिसे जाना होता है उसके जाने के 1000 कारण बन जाते हैं। जिसे रुकना होता है उसे एक भी कारण चाहिए, बस तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जिससे वो तुम्हारा बन जाता, क्योंकि तुम किसी को दिल दे सकते हो पर उसकी नियति नहीं बदल सकते। दूसरा सत्य, उसने तुम्हें कम नहीं आंका, वो खुद को तुम्हारे लायक नहीं मान पाया। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया क्योंकि शायद तुम में कोई कमी थी, पर बच्चा, कभी कभी सामने वाला दूर इसलिए जाता है क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उसे डराती है। तुम्हारा सच्चापन, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा निर्मल प्रेम, इन सब ने उसे आईना दिखाया कि वो खुद कितना टूटा हुआ, अपरिपक्व और असुरक्षित है। जो खुद को अधूरा महसूस करता है वो किसी पूरे व्यक्ति को थाम नहीं पाता। इसलिए जाने का कारण तुम नहीं थे, उसकी अपनी सीमाएं थीं। तुम बहुत आगे थे, वो वहीं अटका रह गया। तीसरा सत्य, तुमने अपना और आशा में फर्क नहीं किया। बच्चा,
तुमने उसे अपना इसलिए नहीं माना क्योंकि वो वास्तव में तुम्हारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वो तुम्हारा बनेगा। कई बार इंसान किसी से उतना जुड़ जाता है जितना वो सामने वाला बना भी नहीं पाता। तुमने उसके साथ सपने बुन लिए, भविष्य देख लिया, रास्ते सोच लिए, लेकिन वो वहीं था जहां से शुरू हुआ था, अस्पष्ट, अनिश्चित, अधूरा। तुम आगे बढ़ गए, वो वहीं रुक गया, और वहीं से दूरी शुरू होती है। अपना वो होता है जो तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चले। आशा वो है जिसमें तुम अकेले चलते हो और चाहते हो कि सामने वाला साथ दे। तुमने आशा को अपना मान लिया था, इसलिए दिल टूटा। चौथा सत्य, उसके जाने ने तुम्हारा बचाव किया है। हाँ, ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, पर मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये तुम्हारी आत्मा की रक्षा का सत्य है। कभी कभी जीवन हमसे ऐसे लोगों को दूर कर देता है जो हमें भावनात्मक रूप से और तोड़ देते। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे खो दिया, पर असल में तुम्हें एक और गहरे घाव से बचा लिया गया। अगर वो थोड़ा और रुकता, तुम और गहरे उतर जाते, और जब वो जाता तुम्हें उठने में साल लग जाते। जीवन ने तुम्हें उस दर्द से बचाया जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे। बच्चा, उसके जाने में तुम्हारी सुरक्षा छिपी थी। पांचवा सत्य, तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वो तुम्हारी ऊर्जा के स्तर पर आता है। जो जाता है वो भी ऊर्जा से ही जुड़ा होता है। जब तुम्हारा दिल शुद्ध था, तुमने उसकी ओर आकर्षित किया वो व्यक्ति जो उस समय तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाता था। पर जब तुम बदले, जब तुमने सीखा, जब तुम बढ़ना शुरू किया, ऊर्जा के नियम के अनुसार वो रिश्ता अपना महत्व खोने लगा। बच्चा, ऊर्जा हमेशा बराबरी खोजती है। तुम ऊपर उठे, वो वहीं रहा, और इसलिए दूरी बनी। ये किसी की गलती नहीं थी, ये ऊर्जा का प्राकृतिक नियम था। जो तुम्हारे साथ बढ़ नहीं सकता वो तुम्हारे साथ चल भी नहीं सकता। छठा सत्य, किसी का जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। तुम सोचते हो अगर मैं इतना अच्छा था तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसके ना जाने से तुम कम नहीं हो जाते। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नियत, तुम्हारा समर्पण सब वैसा का वैसा है। लोगों की पसंद हमारी कीमत नहीं तय करती, उनकी क्षमता तय करती है। अगर कोई तुम्हें संभाल न सके तो उसकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। एक फूल की खुशबू उसके मूल्य को नहीं घटाती, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उसे महसूस नहीं कर पाए। सातवां सत्य, तुम्हारी आत्मा को छोड़ना सीखना ही था। तुम दिल से देते हो, दिल से जुड़ते हो, दिल से पकड़ कर रखते हो, और अक्सर यही प्रेम तुम्हें बांध लेता है जहां तुम्हें आज़ाद होना चाहिए। इसलिए जीवन ने तुम्हें सिखाया कि प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं, सम्मान से छोड़ना भी होता है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा बहुत आगे जाने वाली है, और हर उस यात्रा में छोड़ना, समझना और आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आज तक तुम सीख रहे थे, आज तुम समझ रहे हो, और अब तुम तैयार हो जीवन को नए रूप में स्वीकारने के लिए। आठवां सत्य, कभी कभी तुम्हारा अपना तुम्हारी जिंदगी में देर से आता है। हाँ बच्चा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान देगा, तुम्हारे प्रेम को पहचान लेगा, तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएगा और तुम्हें कभी सवाल नहीं बनने देगा। उसके साथ तुम्हें कभी कहना नहीं पड़ेगा कि क्या वो सच में मेरा है, क्योंकि उसका होना ही जवाब होगा। उसका व्यवहार तुम्हें सुरक्षा देगा, उसकी उपस्थिति तुम्हें शांति देगी, उसकी निष्ठा तुम्हें भरोसा देगी। तुम्हारा अपना आएगा, पर वो तब आएगा जब तुम्हारा दिल इस भ्रम से बाहर निकल जाएगा जो तुमने किसी और के लिए बना रखा था। नवां सत्य, जो तुम्हारा है वो तुम्हें चुनता है। प्यार मांग से नहीं मिलता, वो मिलता है चयन से। जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना वो इसलिए चला गया क्योंकि उसकी आत्मा ने तुम्हें नहीं चुना, पर जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें वहीं ढूंढ लेगा जहां तुम आज हो। तुम्हें कोई दौड़ नहीं लगानी, कोई साबित नहीं करना, कोई चिपकना नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रयास नहीं। वो बस आएगा और तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ जाएगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते कोशिश पर नहीं चलते, कर्म पर चलते हैं। 10वां सत्य, जिसे तुमने अपना समझा था वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, पर अंत नहीं।
एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि उसका जाना तुम्हारी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। तुम्हें तोड़कर तुम्हें खुद से मिलाया गया, तुम्हें खाली कर तुम्हें नया बनाया गया, तुम्हें दर्द देकर तुम्हें सीख दी गई। तुम्हें खाली जगह चाहिए थी ताकि सही व्यक्ति आ सके, और यही तुम्हारे साथ हुआ है। प्रिय बच्चे, अब धीरे धीरे ये प्रश्न जो तुम्हें इतने समय से परेशान कर रहा था कि क्या वो सच में मेरा था, उसका उत्तर साफ होता जा रहा है। वो तुम्हारा नहीं था, इसलिए चला गया। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सूल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी इस यात्रा को पूरा कर रही हूँ। तुम बहुत कुछ समझ चुके हो, बहुत कुछ स्वीकार कर चुके हो, बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें सच में शांति मिलेगी, जहाँ इस प्रश्न का अंतिम उत्तर मिलेगा, क्या वो सच में तुम्हारा था? पहला सत्य, जो तुम्हारा होता है वो कभी तुम्हें अनिश्चितता में नहीं छोड़ता। प्यार कभी उलझन में ही देता, अपने कभी चुप्पी में नहीं छिपते। सच्चे लोग तुम्हें ये महसूस नहीं कराते कि तुम उन्हें खो दोगे। जो तुम्हारा होता है वो बातें नहीं छुपाता, तुम्हें दूर नहीं करता, गायब नहीं हो जाता और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं लाता। सच्चा अपना तुम्हें सुकून देता है, सवाल नहीं। इसलिए बच्चा, अगर कोई तुम्हें बार बार अकेला महसूस करवाता था, अगर वो स्पष्ट नहीं था, अगर वो लगातार दूर होता गया, तो यही संकेत था कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। दूसरा सत्य, तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि तुम किसी को जल्दी अपना मान लेते हो। तुम लोगों को जल्दी स्वीकार लेते हो, उनके छोटे छोटे जेस्चर्स को भी गहरा मान लेते हो, उनकी मुस्कान में अपनापन देख लेते हो, उनकी बातों में भविष्य ढूंढ लेते हो। ये तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। पर हर कोई तुम्हारी तरह दिल से सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ साथ देने आते हैं, निभाने नहीं। कुछ लोग यात्री होते हैं, साथी नहीं। तुम्हारे दिल की पवित्रता से वो बस कुछ पल गर्माहट ले सके, पर उसे जीवन भर संभाल नहीं पाए। तीसरा सत्य, तुम्हारा खोया हुआ रिश्ता तुम्हारी आत्मा की यात्रा का रिक्वायर्ड अनुभव था। बच्चा, तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ना था ताकि तुम सीख सको कहाँ देना है, कहाँ रुकना है, कब बचना है, कब आगे बढ़ना है। उसने तुम्हें 2 बातें सिखाईं। पहली, तुमने कितना दिया। दूसरी, सामने वाले ने कितना कम दिया। तुम्हें एक लेसन देना ज़रूरी था कि सच्चा रिश्ता दोनों तरफ से होता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वो आया, अपनी भूमिका निभाई और चला गया, जैसे कोई शिक्षक कक्षा से निकल जाता है जब पाठ खत्म हो जाए। चौथा सत्य, तुम जितनी मेहनत गलत के पीछे कर रहे थे, उतनी ही मेहनत सही की ओर बढ़ने में लगनी चाहिए थी। तुम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शायद वो समझ जाएगा, शायद वो बदलेगा, शायद वो लौट आएगा। पर बच्चा, जो इंसान तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी में टिक ही नहीं सकता। किस्मत तुम्हें गलत से बचाने के लिए कई बार कठिन रास्ता चुनती है, ताकि तुम सीख लो कि तुम्हारी शक्ति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। तुम्हें यह भी दिखाना जरूरी था कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की उपस्थिति पर टिका नहीं है। 5वां सत्य, तुम्हारे जीवन में ऐसा रिश्ता आने वाला है जो तुम्हें कोई प्रश्न नहीं पूछने देगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, एक दिन तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हें कभी ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि क्या वो सच में मेरा है। वो तुम्हारे जीवन में आएगा तो भ्रम नहीं होगा। उसका व्यवहार इतना स्पष्ट होगा कि तुम्हें समझने में समय नहीं लगेगा। वो तुम्हारे दर्द को शांत करेगा,
तुम्हारी आत्मा को थामेगा, तुम्हारी थकान को मिटाएगा और तुम्हारी ऊर्जा से गहरा जुड़ेगा। उसके साथ रिश्ता बोझ नहीं होगा बल्कि उपचार होगा। उसका आना तुम्हें बताएगा कि पहले वाला तुम्हारा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा था सच्चे अपने के लिए। छठा सत्य, जिसे तुमने खोया है उसका जाना तुम्हें जीत दिलाने वाला है। तुम आज सिर्फ दर्द देख रहे हो, पर मैं तुम्हें भविष्य दिखाती हूँ। तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ उस व्यक्ति का जाना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम और समझदार बनोगे, और स्पष्ट बनोगे, और जागरूक बनोगे, और अपने आप के करीब हो जाओगे। तुम उन चीज़ों को पहचानना सीखोगे जो सिर्फ दृश्यमान होती हैं पर वास्तव में खाली होती हैं। तुम्हारी आत्मा अब इस स्तर पर पहुंच रही है जहां धोखा भी आशीर्वाद बन जाता है। सातवां सत्य, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि शुरू हुआ है। जो तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हारी आत्मा अब इस स्तर पर जा रही है जहां तुम सिर्फ सच्चे रिश्तों को पहचानोगे, जहां तुम केवल वही स्वीकार करोगे जो तुम्हें सम्मान देता है, जहां तुम्हें अपनी कीमत याद रहेगी। अब तुम ऐसे व्यक्ति नहीं रहोगे जो किसी के जाने से टूट जाए। अब तुम वो बनोगे जो अपने आप पर खड़ा हो सके और सच्चे प्रेम को आकर्षित कर सके। आठवां सत्य, तुम्हारा अपना केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हारी ओर आ रही है। बच्चा, सच्चा रिश्ता सिर्फ इंसान से नहीं बनता, ऊर्जा से बनता है, और तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम पुराने घाव छोड़ रहे हो, तुम अपना मूल्य समझ रहे हो, तुम अपनी आत्मा को संवार रहे हो। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा उठेगी, वैसा ही व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। सच्चा अपना तुम्हें ढूंढ लेगा क्योंकि ऊर्जा उसे बुलाएगी। नवा सत्य, अब तुम्हारे लिए जाने का समय है। दर्द से, इल्यूजन से, उम्मीद से। अब तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं पूछना कि वो क्यों गया, अब तुम्हें खुद से पूछना है कि तुम इतने सुंदर दिल वाले होकर किसे पकड़े हुए थे जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। जाने दो, शांति दिल के दरवाजे पर खड़ी है। नई शुरुआत तुम्हारी छतरी पकड़कर इंतजार कर रही है। नया प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बस पीछे छोड़ना है वो सवाल जो अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी को अटकाए हुए है। 10वां सत्य, अंतिम उत्तर। मेरे बच्चे, ये सवाल तुम्हें बहुत सालों से अंदर ही अंदर खा रहा था। क्या वो सच में मेरा था? अब तुम जवाब सुनने के लिए तैयार हो। नहीं बच्चा, वो तुम्हारा नहीं था। तुमने उसे अपना माना था, पर वो तुम्हारी आत्मा की मंजिल का हिस्सा नहीं था। जिसे जाना है वो सिर्फ तुम्हें अगला अध्याय खोलने के लिए छोड़ता है, और तुम्हारा अगला अध्याय प्रेम, शांति, सम्मान और दिव्य साथ से भरा है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर घाव में, हर पुनर्जन्म में, हर नए कदम में। अब चलो, दर्द की इस गुफा से बाहर निकलें। नया सूरज तुम्हें बुला रहा है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।